हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कि 4,000 रुपये की कोई धनराशि है जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कैलकुलेट हम कई प्रकार से कर सकते हैं, फॉर्मूला से और ट्रिक से भी। तो मैं आपको पहले फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद दो तरीके से और बताऊंगा किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, अमाउंट मतलब मिश्रधन, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है मूलधन, और 1 प्लस आर। आर क्या होता है हमारा दर क्या दी हुई है बटे 100, और यहाँ होता है टी मतलब समय। तो ये होता है हमारा फार्मूला। तो हम इस फार्मूले से पहले निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। तो आप निकाल लीजिए। प्रिंसिपल मिश्रधन कितना दिया हुआ है हमें 4,000 रुपये मिश्रधन है, और 1 प्लस रेट कितनी दी हुई है 10%। तो 10% बटे कितना है 100, टाइम टी का मतलब टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2। तो हम इसे कैसे करेंगे 4,000 गुणा 100 की गुणा इसमें करके इसे जोड़ देते हैं। तो 100 और 10 110 बटे 100, और घात क्योंकि 2 लगी है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो ख़त्म हो गई। अब कितना बचा हमारा 40 गुणा 121, 11 की 11 में गुणा करेंगे 121। अब हम इसे कैसे करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो ये हमारा आ गया अमाउंट मतलब मिश्रधन आ गया। और हमें क्या चाहिए, उसने पूछा है ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई। तो अमाउंट में से मूलधन को घटा देंगे, मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ब्याज। तो अमाउंट कितना है 4840, और मिश्रधन था ये। मूलधन कितना दिया हुआ है हमें 4,000 दिया है। तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 840 रुपये, जो हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 840 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा 4,000 रुपये की राशि पर। और मैं आपको सेकंड मेथड बताऊं, ये फार्मूला बेस्ड था जो बहुत लॉन्ग हो जाता है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि आपको एक फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो जो भी दिया हुआ है। 2 वर्ष का दिया है तो पहले वर्ष के लिए भी 10% है, अगले वर्ष के लिए भी 10% है। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले में रखेंगे कैसे, ए की वैल्यू भी 10 दी हुई है उसने, अगले वर्ष के लिए बी की वैल्यू भी 10 है। तो दोनों को रखेंगे 10 प्लस 10 प्लस ए 10 गुणा 10 बटे 100। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 10 10 20, और एक बचेगा इधर तो हो जाएगा 21%। तो हमें क्या करना है, मूलधन का डायरेक्ट 21% निकाल देना है, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 4,000 का 21% निकाल देना है हमें। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 21 चौक 84, 840 रुपये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि यही वाला आंसर आया है जो हमने पहले निकाला था। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आपको क्या करना है, कोई भी धनराशि है तो 4,000 है, 10% से कितने वर्ष के लिए 2। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% को किस प्रकार लिख सकते हैं 10/100, मतलब कि 1/10। मतलब वो 10 रुपये थे, और एक वर्ष में कितने हो गए 11। और इस प्रकार कितने 2 बार हुई है वो, तो 10 से कितने हो रहे हैं वो 11, और एक बार और हुए हैं 10 से कितने हो रहे हैं 11। 2 वर्ष का है ना, तो 10 से 11 2 वर्ष कर देंगे। अब इन्हें आपस में गुणा करते हैं, 10 दाएँ 100, और 11 11 121, 121। तो ये है हमारा मूलधन, मतलब 100 था, 2 वर्ष बाद कितना हो गया 121। तो इसकी वैल्यू 100 नहीं था हमारा, वो था 4,000, वो दिया था हमें 4,000, कितने गुना था 40 गुना। तो ये भी हो जाएगा हमारा 40 गुना। तो 40 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4840। ये हमारा हो जाएगा 2 साल बाद मिश्र धन। मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन में तो मिश्र धन से घटा के निकाल देते हैं, उसके बाद ब्याज निकल जाएगा। ब्याज कैसे निकलेगा? इसको इससे घटा दो, कितना आएगा? 840। ये आ जाएगा हमारा आंसर। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, इन दोनों का अंतर कितना है? 21। तो ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 840। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।